चलिए, पिछली क्लास में 3 क्लासें हो चुकी हैं आपके पास में, तो कितना क्वेश्चन हो चुका है? 15 क्वेश्चन हो चुका है। तो आपके पास आज कौन सा 16 क्वेश्चन से लेके आगे हम लोग चलेंगे। जो 5 की सीरीज पर डे चल रही है उस पर हम लोग क्या पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के हम लोगों को क्या क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जिससे हर क्वेश्चन आपके माइंड में कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन क्या था, NC12 बराबर NC15। तो फाइंड द वैल्यू NC25 एंड 30CN। तो यहां से तुम्हारे पास जो गिवन था सॉल्यूशन डाला मैंने, जो आपके पास गिवन था तो लिखा गिवन में क्या था, NC12 बराबर NC15 था। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास में फार्मूला होता है क्या, NCX बराबर NC/, लेकिन शर्त क्या, कंडीशन क्या रखी, x नॉट इक्वल टू y। यदि x y के बराबर नहीं है तो आपके पास n बराबर x प्लस y हो जाता है। तो आपके पास शर्त में क्या हो जाता है, n बराबर x प्लस y। तो यहां से देखो NCX बराबर NC/, क्या x और y आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15। तो n बराबर कितना हो गया, 27। n बराबर कितना हो गया, 27। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया उसको देखते हैं। क्या पूछा गया, NC25। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास n का मान कितना है, 27। तो 27 C कितना, 25। तो इसे हम लोग NCR क्या कहता है, NCR आपको क्या कहता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो कितना, फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां से तोड़ दो तो फैक्टोरियल 27 अपॉन फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 27 माइनस 25। तो आपके पास कितना बचा, यहां से मैंने फैक्टोरियल 27 निकाल लिया, फैक्टोरियल 26 हो गया, कितना बचा, फैक्टोरियल 25 बचा। यहां से तुम्हारे पास फैक्टोरियल 25 को ऐसा ही रखा, यहां से कितना बचा, फैक्टोरियल 2 बचा। इससे मैंने इसको काट दिया तो आपके पास 27 इंटू 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोला तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो आपके पास यहां से इससे काट दिया तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 13 हो गया। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना, 351 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास किसका मान आ गया, NC25 का। अब देखते हैं 30CN का। 30CN में आपके पास क्या हो गया, 30CN में आपके पास, अब आपके पास कितना, 30C, आपके पास n का मान कितना है, 27। तो भैया यहां से करोगे तो कितना, फैक्टोरियल 30 अपॉन यहां से तुम्हारे पास कितना, फैक्टोरियल 27 इंटू फैक्टोरियल 30 माइनस 27। तो आपके पास कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 30 इंटू यहां से कितना हो जाएगा, 29 इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 27 अपॉन यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 27 इंटू यहां से कितना बचा, फैक्टोरियल 3। तो आपके पास इस फैक्टोरियल 27 से फैक्टोरियल 27 कट गया तो आपके पास कितना बचा, 30, 29, 28 होना चाहिए, यहाँ पे 20 कितना, 8, 6 नहीं होगा, 28। तो यहां से कितना, 28 अपॉन इस फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपके पास यहां से कितना हो जाएगा, ये 10 बार कट गया और ये आपके पास कितना, 14 बार कट गया। तो 10 इंटू 29 इंटू कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपके पास आंसर कितना टोटल निकल के आएगा आपके पास में, 4060। तो आपके पास 4060, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आपके पास क्या, इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया है तो आपको ध्यान रखना है, NCX बराबर NC/, के कॉन्सेप्ट से n बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y। ये पेपर में एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में
क्या 17वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो, प्रूव दैट सिद्ध करो कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में प्रसार, एक्सपेंशन में मिडिल टर्म, मध्य पद, मिडिल टर्म कौन सा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 पे पावर n और x पे पावर n। ये सिद्ध करना है आपके पास में, इसका प्रसार से मध्य पद निकाल के ये सिद्ध करना है। तो आपके पास जो गिवन है उसे लिखिए। सॉल्यूशन क्या, गिवन 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना 2n। चलिए इसका आगे मध्य पद। अब आपको मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कोई टर्म दिया है उसका मध्य पद ज्ञात करना है। तो यहां से देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए क्या, जब भी आपके पास में x प्लस ए की होल पावर x का क्या एक्सपेंशन से मिडिल टर्म पूछा जाए तो आपके पास n यदि क्या है आपके पास में इवन है, n क्या है इवन है, सम है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जो मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा, जब सम होगा तो n/2 प्लस 1th टर्म होगा। मिडिल टर्म जो होगा n/2 प्लस 1th टर्म होगा। यदि आपके पास n क्या है ऑड है, n कैसा है ऑड है, तो आपके पास जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म जो होगा आपके पास में n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 टर्म होंगे। तो आपके पास में क्या होंगे, ये वाले टर्म मिडिल टर्म होंगे। तो आपको ध्यान रखना x प्लस a की होल पावर x का कोई एक्सपेंशन दिया गया है तो आपके पास यदि n का मान, यदि पावर आपके पास कैसी है इवन है, तो आपके पास n/2 प्लस 1 टर्म मिडिल होगा। यदि n क्या है आपके पास में ऑड है, विषम है, कैसा है विषम है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा मिडिल टर्म n प्लस 1/2, एक टर्म ये निकलेगा और आपके पास दूसरा टर्म क्या होगा n प्लस 3/2, दो टर्म आपके पास क्या निकल के आएंगे। चलिए तो अब आपके पास में मैं यहां पे आया, तो इसका आगे हम लोग क्या पता करें कि n कैसा है, जो n है घातांक आपके पास में जो पावर है वो आपके पास कितना है 2n, पावर कितना है 2n, जो कि कैसा है सम है, इवन है। जब सम है तो आपके पास जो मिडिल टर्म निकल के आएगा, मिडिल टर्म क्या है n/2, तो 2n/2 प्लस 1 अर्थात 2 से 2 कटा तो n प्लस 1वां टर्म जो होगा वो आपके पास कैसा होगा मिडिल टर्म होगा। अब आपको पता है कि कोई सा भी पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला tr प्लस 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r और a पे पावर r। तो आपसे मिडिल टर्म का पूछ रहा है तो आपके पास में कौन सा n प्लस 1वां पद, तो यहां से मैंने क्या निकाला tn प्लस 1, तो आपके पास यहां से देखो ये n किसका है, ये 2n हो गया 2n, और r की जगह कितना हो रहा है, इसकी यदि हम तुलना करें तो 1 से 1 हो गया और r बराबर कितना हो गया n, तो ये n हो गया 2nCn। x यहां से लिखो, x आपके पास में कितना है 1 है, तो 1 पे पावर कितना हो गया 2n माइनस n, a कितना है x पे पावर कितना हो गया n। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा फैक्ट, यहां से बचा क्या 2nCn और x की पावर n, ये आपके पास कौन सा पद निकल आया n प्लस 1वां पद, ये आपके पास मिडिल टर्म निकल गया है। ये कौन सा मिडिल टर्म आपने निकाल लिया। अब आइए,
अब इसके बाद में आपके पास जो सिद्ध करने को था उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए, अब जो आपको सिद्ध करना है तो यहां से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, x की पावर n। यहां से मैं इसको क्या किया, टी आर टी n प्लस 1 बराबर कितना है 2n cn और x की पावर n। चलिए इसको तोड़ते हैं, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n और x की पावर n। ये क्या लगा दिया, एनसीआर वाला फार्मूला लगा दिया। एनसीआर क्या कितना होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बचा, यहां से फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x पे पावर n। अब यहां से मैंने निकालना शुरू किया, फैक्टोरियल 2n को निकाला तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बचा, तो उसको भी निकाला 2n माइनस 1। फिर क्या निकाला, यहां से तुम्हारे पास 2n माइनस 2 डॉट डॉट आपके पास में कितना हो जाएगा 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n। चलिए इसको समझ लेते हैं जिनको कंफ्यूजन हुआ हो। यदि आपके पास फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल 2n है, यदि n का मान मैंने 5 रख लिया, n का मान 5 रख लिया, तो ये आपके पास कितना हो गया फैक्टोरियल 10 हो गया। जब फैक्टोरियल 10 को हम लोग तोड़ते तो एक एक क्रम कम करते चले जाते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वही मैंने यहां से कॉन्सेप्ट किया है। 2n को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल में कितना बचा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 को बाहर निकाला तो 2n माइनस 2 बचा, फिर 2n माइनस 2 को बाहर निकाला तो 2n माइनस 3 बचा। ऐसे कम होता जाएगा और लास्ट में आपके पास देखो क्या, किसी भी मान रखोगे तो 4 3 2 1 लास्ट में बचेगा जाके। तो अब यहां से देखो, यहां से मैंने क्या किया, इसको पलट लिया, कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट यहां से कितना 2n माइनस 2 2n माइनस 1 और यहां से कितना 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x की पावर n। इसको मैंने पलट के लिख लिया। चलिए अब मैंने यहां से क्या किया, ध्यान देना, जितने भी सम टर्म थे उनको उठाने का प्रयास किया। सम टर्म कौन सा है आपके पास 2 है 4 है, आगे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, एक आपके पास 2n माइनस 2 दोनों में सम है और आपके पास कितना है 2n है। तो आपके पास विषम टर्म और सम टर्म को क्या किया, अलग किया। तो यहां से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 इसको अलग कर लिया। उसको अलग किया तो यहां से देखो 2 उठाया, फिर कितना उठाया 4 उठाया, फिर कितना मिला 6 मिला, फिर डॉट डॉट यहां से कितना 2n माइनस 2 मिला और पीछे कितना 2n भी तो आपके पास में है 2n अपॉन यहां से तुम्हारे पास कितना फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और इंटू एक्स पे पावर n। इतना उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब आपके पास में क्या किया मैंने, यहां से इधर से मैं साफ करता हूं। अब मैंने यहां से क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट कितना 2n माइनस 1 और इंटू यहां से इन सबसे मैंने क्या किया कॉमन करेंगे। तो जब हम कॉमन करेंगे तो कितनी बार लिखा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट कहां तक n तक। तो यहां से तुमने 2 कॉमन किया तो आपके पास कितना बचा 1 इंटू 2 इंटू 4 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट यहां से तुम्हारे पास इधर और मैं साफ कर देता हूं।
चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास जब हम सबसे 2 कॉमन कर रहे थे तो 2 कॉमन किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, यहां से जब तुमने निकाल लिया 2 तो कितना बचा n माइनस 1, और यहां से 2n चला गया तो कितना बचा n अपॉन, यहां से तुम्हारे पास कितना इतना और x की पावर n, और यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, ध्यान देना यहां पे मैंने कहां तक निकाला n तक, तो इस पे पावर मैंने क्या चढ़ा लिया n, कितना चढ़ा लिया पावर n, क्योंकि n बार आपके पास में देखो n लास्ट में, तो n बार इसका 2 का गुणा हुआ क्योंकि यहीं से निकाल के ले गए, तो आपके पास में अब क्या होगा यहां से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, और यहां से इसको लिखा कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n माइनस 1 और इंटू n, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 पे पावर n, 2 पे पावर n और x पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए यहां से तुम्हारे पास में देखना ध्यान से फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकता हूं n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 4 3 2 और 1 4 3 2 1। ये देखो ये कैसा लिखा उल्टा लिखा है, यहां से यदि देखा जाए तो ये आपके पास क्या n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट कहां तक 1 तक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल n लिख सकता हूं, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और आपके पास यहां से इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल n इंटू 2 पे पावर n और x पे पावर n टोटली अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। इस फैक्टोरियल n से इसको मैंने काट दिया तो आपके पास 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1, इस पे 2 पे पावर n x पे पावर n अपॉन कितना फैक्टोरियल n। यही आपका क्या था प्रूव करने को था, ये आपके पास में क्या 1 इंटू 3 टू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और आपके पास कितना फैक्टोरियल n 2 पे पावर n और x पे पावर n। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 था इसको देखिए, यहां से तुम्हारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 18 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 को द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से इसे क्या करो हल करो। तो यहां से जो गिवन था क्या था x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। मैंने यहां से क्या किया दोनों पक्षों में x माइनस 1 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या x माइनस 1। तो यहां से जब आपने गुणा किया तो एक टर्म पकड़ के गुणा कर दिया x की पावर 5 x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर और x माइनस 1 का गुणा किया तो माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0। तो ये टर्म आपस में सब क्या हो गए कट गए, तो बचा क्या x की पावर 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x की पावर 5 बराबर कितना 1 उधर भेज दिया, तो x बराबर इधर पावर कैसी थी इंटीजर में थी, उधर चली गई किस में हो गई जाके फ्रैक्शन में हो गई, उसमें किस में हो गई जाके फ्रैक्शन में आपके पास में। तो अब आपके पास x बराबर 1 पे पावर कितना 1/5 हो गया, तो z बराबर कितना हो गया 1 हो गया, z बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसे मान लिया हमने लेट कर लिया इस 1 को, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा तो 1 प्लस 0 आई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें पोलर फॉर्म में तोड़ दिया तो z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया फर्स्ट, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर माना था z बराबर 1 प्लस 0 आई, इसको मैंने z बराबर a प्लस ib से क्या करवा दी तुलना करवा दी, तो a बराबर 1 और b बराबर b क्या हो गया 0 हो गया।
तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, r का मान निकालने के लिए तो r बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a होता है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान कितना हो गया, 0 हो गया, a का मान कितना है, 1 है। तो आपके पास थीटा बराबर tan इनवर्स 0, तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा का क्या होता है, थीटा ही होता है। तो थीटा बराबर आपके पास थीटा का मान रख दिया, कितना हो गया, 0 ही रहा। तो इस थीटा और r का मान किसमें पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में आपने पुट कर दिया। तो z बराबर 1 cos 0 प्लस i sin 0 हो गया। तो अब ये z देखो, z आपके पास में क्या, z को माना क्या है, 1 माना है, तो इसको मैंने 1 के बराबर कर दिया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, cos 0 प्लस i sin 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन था, इस 1 की जगह मैंने क्या रख लिया, cos 0 प्लस i sin 0, और इस पे होल पावर 1/5 थी, तो 1/5 कर लिया। अब क्या करोगे, थीटा के स्थान पर कितना 2 पाई n प्लस थीटा जोड़ने, या थीटा है क्या, 0 है, तो x n बराबर cos 2 पाई n प्लस 0 प्लस i sin 2 n पाई प्लस 0, और इसकी होल पावर कितना हो गया, 1/5। तो x n बराबर cos 2 पाई n प्लस i sin 2 पाई n, और इसकी होल पावर कितना हो गया, 1/5 हो गया। चलिए इसके इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों ने इधर नोट कर लिया, क्वेश्चन थोड़ा वीडियो गड़बड़ होने की वजह से दोबारा मैंने इसको बनाया है। तो यहां से कितना ये किया, यहाँ पे x - 1 से गुणा किया, गुणा करने के बाद ये है, यहां से इसको किसमें, पोलर फॉर्म में तोड़ा, पोलर फॉर्म से क्या r और थीटा निकाला, थीटा ये कन्वर्ट किया किसमें, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और प्लस r का मान किसमें, पोलर फॉर्म में रखा, तो आपके पास 1 के बराबर आ गया। यहाँ से थीटा के स्थान पे कितना 2 पाई n थीटा जोड़ा। अब आपके पास में आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होता है, चलिए यहां से तुम्हारे पास में क्या होगा, ध्यान। अब इस क्वेश्चन को यहां से आगे चलते हैं। एक्स एन बराबर कितना है, cos 2 पाई n प्लस i sin 2 पाई n, और इस पे होल पावर कितना 1/5, कितना है 1/5, तो बाई डिमाइवर थ्योरम। अब हम लोग क्या लगा देंगे, डिमाइवर थ्योरम। तो एक्स एन बराबर cos 2 पाई n अपॉन कितना 5 प्लस i sin 2 पाई n अपॉन कितना 5, ये आपने क्या डिमाइवर थ्योरम लगा दिया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे, सेकंड। अब आपके पास जो n का मान होगा वो कहां से लिख लोगे, n बराबर 0 1 2 3 और 4, हमेशा जितनी आपके पास पावर थी उससे एक कम करके, कितना 5 दिया है तो 5 से एक कम कर दो, तो कहां से 4 तक, 0 1 2 3 4, वैसे भी काउंट कर लो 1 2 3 4, और कहां तक हम लोग पहुंच गए 5 तक। तो n बराबर 0 रखा, तो एक्स एन पहला जो रूट निकल के आएगा, मूल निकल के आएगा 0, x 0, तो आपके पास cos n के स्थान पे कितना रखना है 0, तो यहां से कितना हो जाएगा 0/5 प्लस i sin 0/5, तो आपके पास cos 0 प्लस i sin 0, तो आपके पास cos 0 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और प्लस 0i अर्थात कितना हो गया 1। अब x1 निकालते हैं, x1 निकालेंगे तो आपके पास n का मान कितना 1 रख दिया, तो यहां से cos 2 पाई इंटू 1 अपॉन कितना 5, और प्लस i sin 2 पाई इंटू 1 अपॉन 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन 5 प्लस i sin 2 पाई अपॉन 5। तो अब यहां से क्या करेंगे x1, तो एक मान यहां से निकल आया x1 का। अब आपके पास कौन सा तीसरा मान निकालो,
यहां से और आगे देखिए, x1 निकाला, x2 निकालो, x2 निकालोगे फिर से रख दो समीकरण किसमें, सेकंड में। x2 निकालोगे तो cos 2 पाई इंटू 2/5 और प्लस i साइन 2 पाई इंटू 2/5। तो ये आपके पास x2 जो निकल के आएगा cos यहां से कितना 4 पाई/5 और प्लस i साइन 4 पाई/5, एक मान ही निकल आया। अब आपके पास कितना निकाल है x3, तो x3 निकालोगे तो x3 बराबर कितना हो जाएगा cos 2 पाई इंटू 3/5 और यहां से प्लस i साइन 2 पाई इंटू 3/5। तो आपके पास कितना हो जाएगा x3 बराबर cos 6 पाई/5 और प्लस i साइन 6 पाई/5। तो एक मान आपके पास ये निकल आया। जिसकी एक्चुअल वैल्यू मैं निकाल सकता हूं उसको हल कर लूंगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकता उसको वहीं पे छोड़ दूंगा। तो x4 निकालो, x4 कितना हो जाएगा cos यहां से 2 पाई इंटू 4/5 और प्लस i साइन 2 पाई इंटू 4/5। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा x4 बराबर cos 8 पाई/5 और यहां से प्लस i साइन 8 पाई/5। ये आपके पास में क्या चारों मान निकला। तो आपके पास में कितना 5 टाइम निकालना था 0 1 2 3 4। तो आप क्या रूट में लिख दोगे, जो मूल अभीष्ट मूल जो रूट निकल के आए, तो रूट क्या निकल के आए आपके पास में x1 का मान रख दोगे। आपके पास कितना है x1 का मान 1 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान रख दोगे कितना हो जाएगा यहां से cos 2 पाई/5 cos 2 पाई/5 और प्लस i साइन 2 पाई/5। x3 आपके पास कितना निकल के आया, x3 आपके पास कितना निकल के आया, जो x3 आपके पास निकल के आया x3 आपके पास कितना है x1 x2 सॉरी x0 मान x0 और ये आपके पास x1 क्या निकला x2 आपके पास कितना है cos 4 पाई/5 और प्लस i साइन 4 पाई/5। x3 आपके पास कितना निकला x3 आपके पास निकला cos 6 पाई/5 प्लस i साइन 6 पाई/5। चलिए यहां से x4 कितना निकला, x4 कितना हो गया cos 8 पाई/5 और प्लस i साइन 8 पाई/5। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, रूट निकल गया। लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा आपको हल करने में प्रॉब्लम होगी, एक दो बार देखेंगे वीडियो को क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। तो सिद्ध करो प्रूव दैट कितना -√i बराबर 1 - i/√2। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां से मैंने क्या लिया सॉल्यूशन, जो आपके पास क्या था गिवन था, गिवन कितना था आपके पास में -√i बराबर आपके पास कितना 1 - i/√2। इसका RHS ले लिया, RHS लेंगे तो आपके पास कितना 1 - i/√2। तो आपके पास में मैंने यहां से क्या किया रूट लगाया और इसका वर्ग कर लिया, ये रूट लगाया 1 - i/√2 और इसका क्या कर लिया होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा अंडर यहां से कितना 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन इससे रूट खत्म कितना हो गया 2 हो गया। अब आपके पास में यहां से मैंने क्या कर दिया स्क्वायर खोला,
तो यहाँ से तुम्हारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2i अपॉन कितना 2। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो अंडर रूट यहाँ से तुम्हारे पास कितना 1 माइनस यहाँ से आई स्क्वायर का मान कितना हो गया -1 और माइनस का 2i अपॉन 2। इस 1 से इस 1 को काट दिया तो आपके पास कितना हो गया माइनस का 2i अपॉन 2। 2 से 2 काट दिया तो आपके पास कितना हो गया माइनस का i। यही तुम्हारा क्या था LHS था। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए 2 3 मिनट का मामला है। चलिए इस क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहां से क्या आपके पास में सॉल्यूशन डाला आपने, तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो गिवन था उससे लिखा। गिवन कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। इसको किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास में क्या एक्स क्यूब प्लस 1, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कितना फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। तो अब यहां से मैंने इसी फार्मूले को यूज किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो इसे मैंने तोड़ दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये अब आपके पास में देखो पहला फैक्टर आपके पास कैसा हो गया लीनियर हो गया, दूसरा फैक्टर कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, इसके अब फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो अब इसे हम लोग किसमें तोड़ देंगे, यहां से तुम्हारे पास ये जो टूट के आएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस वी एक्स प्लस सी। जब भी आपके पास नीचे किसमें दिया हो क्वाड्रेटिक में दिया हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो आपके पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब भी कोई फैक्टर आपके पास कैसा क्वाड्रेटिक दिया हो तो दो कांस्टेंट जोड़ के किसी एक के साथ में हम क्या x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से इस इक्वेशन को क्या डाला समीकरण फर्स्ट डाला। तो अब आपके पास यहां से मैंने क्या किया 1 अपॉन x माइनस एक्स प्लस 1 और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहां से इस दोनों का क्या लिया एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो यहां से x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपके पास a इंटू आपके पास इससे ये कटा कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस यहां से बी एक्स प्लस सी। यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा इससे ये कटा कितना बचा x प्लस 1 बचा। तो यहां से दोनों इनको क्या कर दिया काट दिया। तो आपके पास 1 बराबर आपके पास कितना a और यहां से मैंने इसका गुणा कर दिया तो a एक्स स्क्वायर माइनस का a एक्स और प्लस का a। यहां से कितना b एक्स स्क्वायर और प्लस का b एक्स और प्लस का c एक्स और प्लस का c। अब मैंने यहां से एक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया तो जब एक्स स्क्वायर को एक साथ इकट्ठा किया तो कितना हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से x को मैंने एक साथ किया। जब x को एक साथ किया तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस का a और प्लस का b प्लस का c इंटू एक्स प्लस अब आपके पास जो नॉन x का बचा है उसको लिख लो a प्लस c। अब इनको हम देखो काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां से काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां भी टोटल कितने हो रहे हैं 7 और इधर बराबर कितना चल रहा है कितना 1। तो लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों की हम लोग क्या करेंगे गुणांकों की तुलना करेंगे। किसके एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास कितना है a प्लस बी बराबर यहां एक्स स्क्वायर नहीं है तो कितना हो गया 0।
यहां से x का, तो माइनस का a प्लस का b प्लस का c, इधर x नहीं है तो कितना हो गया 0, वहां से a प्लस c, वहां नॉन x का, यहाँ पे नॉन x का कितना है 1, तो ये तुम्हारे पास सेकंड हो गया, ये थर्ड समीकरण हो गया, और ये आपके पास कौन सा हो गया फोर्थ समीकरण हो गया। ये आपके पास कौन सा हो गया फोर्थ समीकरण हो गया। चलिए तो इसके आगे अब देखते हैं इन समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, देखते हैं कौन किसके साथ हल करता है। तो यहां से मैंने देखा कि सेकंड एंड थर्ड ले लें, तो एडिंग इक्वेशन आपके पास क्या सेकंड एंड थर्ड को मैंने जोड़ा तो आपके पास कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना 0 और माइनस का a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0। जब दोनों को जोड़ा तो a से a काट दिया तो 2b प्लस c बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर कितना डाल दिया 5th डाल दिया। अब मैंने यहां से क्या किया थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ा, एडिंग इक्वेशन से थर्ड एंड फोर्थ को डालेंगे तो आपके पास कितना माइनस का a प्लस का b प्लस का c बराबर कितना 0 और a प्लस c बराबर कितना 1, दोनों को जोड़ा तो ये आपके पास कट गया तो ये b प्लस 2c बराबर कितना आ गया 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कितना हो गया 6, कितना हो गया इक्वेशन नंबर 6 हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो यहां से मैंने किसको 5 और 6 को क्या किया हल किया, तो यहां से लिखोगे मल्टीप्लाई किसी एक में कर दो, या तो b में b को बराबर कर लो या c को बराबर कर लो। तो मैंने यहां से 5th में मल्टीप्लाई इक्वेशन 5th इंटू 2, सेकेंड में क्या कर लिया मल्टीप्लाई, 5th में 2 से क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, और एंड इक्वेशन ऐड क्या कर दिया और एडिंग इक्वेशन कौन सा 6, और 6 को इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो आपके पास ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन कर दिया किससे 6 से। तो आपके पास जब मैंने इसमें 5th वाले में 2 से गुणा किया तो 4b प्लस 2c बराबर कितना हो गया 0, और यहां से तुम्हारे पास में क्या हो गया b और प्लस 2c बराबर कितना 1। जब घटाया तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये आपके पास में कट गया, कितना बचा 3b बराबर कितना माइनस का 1, तो b बराबर कितना आ गया माइनस का 1/3, तो b का मान कितना आ गया माइनस का 1/3 आ गया। तो b का मान किस में रख देंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो यहां से लिखोगे आपके पास में क्या v वैल्यू पुट इन इक्वेशन कितना सेकेंड, b वैल्यू पुट इन इक्वेशन कितना सेकेंड, तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो a का मान a माइनस 1/3 बराबर कितना 0, तो a बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया। अब c का मान निकालने के लिए आप क्या करो इक्वेशन a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फोर्थ में आप पुट कर दो। जब फोर्थ में आप पुट कर दोगे तो आपके पास कितना a प्लस c बराबर कितना है 1, तो a का मान 1/3 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस
1/3। तो ये आपके पास c बराबर कितना हो जाएगा 2/3। c की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो यहां से अब आप क्या करोगे, चलिए तो यहां से अब आप सभी मान a b और c के मान उठा के कहां रख दोगे आपके समीकरण फर्स्ट में। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों ने साथ में ही नोट कर लिया होगा। तो यहां से मैं साफ करता हूं इसको। चलिए तो a का मान आपके पास में कितना था, a का मान आया 1/3, b का मान माइनस का 1/3, c का मान 2/3। सारे मान रखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास कितना था 1/x³ + 1 बराबर, इसका मैंने रखा a का मान कितना है 1/3x + 1 प्लस b का मान कितना है -1/3 माइनस का 1/3x और प्लस c का मान कितना है 2/3 अपॉन यहां से x² माइनस का x + 1। तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास में क्या 1/x³ + 1 बराबर आपके पास 1/3x + 1। और यहां से मैंने क्या किया इन दोनों से क्या 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहां से प्लस -x + 2 यहां से 3x² माइनस x + 1। यही आपके पास में क्या हो गई आंशिक भिन्न कंप्लीट हो गई। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसके प्रॉपर क्या नोट्स बनाएंगे और आप अच्छे से आप लोग क्या करेंगे तैयारी करेंगे, जिससे अच्छे मार्क्स। और ये हमेशा आप ध्यान कर लें, नोट पॉइंट में ध्यान रखें कि ये आपके पेपर में कितने मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स का आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, पार्शियल फ्रैक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में है। तो बीटी बोर्ड चाहे कितना भी कर ले आपके पास में क्या 5 नंबर का जरूर क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट किया होगा। थैंक यू।